साबित हो रहा, क्योंकि इन पार्टियों को वोट देने के बावजूद बीजेपी जीत रही और मुसलमानों के इश्यूज जस के तस है। जबकि एक स्ट्रांग मुस्लिम लीडरशिप इस नैरेटिव को तोड़ सकती है और कम्युनिटी को अपनी जरूरत पर फोकस करने के लिए एम्पावर कर सकती है। हालांकि ओवैसी को अक्सर क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि वो डिवाइसिव हैं या बीजेपी की बी टीम है, लेकिन फैक्ट्स ये बताते हैं कि उन्होंने लगातार मुस्लिम इश्यूज जैसे वक्फ कानून, सीए और मॉब लिंचिंग पर आवाज उठाई है। उनकी पार्टी AIMIM लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना में सीट्स जीत रही हैं। और अब इस बत्ती गुल प्रोटेस्ट से ये प्रूव हो गया कि ओवैसी एक अपील के थ्रू पूरे देश के मुसलमानों को यूनाइट कर सकते हैं, जो उनकी मजबूत होती लीडरशिप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हालांकि मुसलमानों की ये यूनिटी एक शानदार शुरुआत है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। ओवैसी को प्रोटेस्ट में सपोर्ट तो मिला, लेकिन इलेक्शन में वोट नहीं मिलता है। इसके पीछे बीजेपी जीत जाएगी वाला नैरेटिव भरपूर काम करता है और मुसलमानों को इस नैरेटिव से बाहर निकलना होगा और अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल पावर पर फोकस करना होगा। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी और भी कई तरह के। ओवैसी जैसे लीडर को इन डिफरेंसेस को बैलेंस करना होगा ताकि यूनिटी बनाई जा सके। और सबसे खास बात, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मुसलमानों को एजुकेशन और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर भी फोकस करना होगा। जैसा कि सच्चर कमेटी ने बताया कि मुस्लिम यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है और एजुकेशन लेवल बहुत ही कम है, जबकि एजुकेशन न सिर्फ जॉब्स के लिए जरूरी है बल्कि पॉलिटिकल अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी बेहद जरूरी है। क्या करेंगे पढ़ के, नौकरी मिले कि नहीं, इस सोच से भी आपको बाहर निकलना होगा। बत्ती गुल प्रोटेस्ट एक छोटा सा इवेंट था, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। इसने दिखाया कि मुस्लिम कम्युनिटी जब एकजुट होती है तो वो पीसफुली और इफेक्टिवली अपनी बात रख सकती है। असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड किया, वो न सिर्फ एक पॉलिटिशियन है बल्कि एक ऐसे लीडर है जो मुस्लिम कम्युनिटी को उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी देने की कोशिश भी कर रहे हैं। यह प्रोटेस्ट सिर्फ वक्फ कानून के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये एक मैसेज था कि मुसलमान अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं और वो भी बिना किसी वायलेंस के। हालांकि मुस्लिम लीडरशिप जरूरी है, क्योंकि यह कम्युनिटी को नीचे गिरने से बचा सकती है, उनके इश्यूज को डायरेक्टली एड्रेस कर सकती है और उन्हें पॉलिटिकल पावर दिला सकती है। आजादी के बाद से लेकर अब तक मुसलमानों के पास स्ट्रांग लीडरशिप की कमी रही है, लेकिन ओवैसी जैसे लीडर इस गैप को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कम्युनिटी को भी अपना माइंडसेट बदलना होगा, अपने लीडर्स को वोट देना होगा। बत्ती गुल प्रोटेस्ट एक शुरुआत है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी इसी तरह यूनिटी और पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ती है तो वो ना सिर्फ अपने राइट को सिक्योर कर सकती है बल्कि देश की डेमोक्रेसी को भी मेंटेन रख सकती है। एजुकेशन और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मुसलमान न सिर्फ अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं बल्कि एक इंक्लूसिव इंडिया को कंस्ट्रक्शन करने में भी बड़ा योगदान दे सकते हैं। वक्त है अब सोचने का और एक नई शुरुआत करने का, क्योंकि जब लाइट्स बंद होती है तभी नई रोशनी की उम्मीद जगती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके लिए पॉसिबल